महावीर गाथा सुन रहे हैं। 2 दिन से आ रहा है। क्रोध उफान पे आ गया। क्रोध उफान पे आ गया। क्रोध कब आता है? क्रोध कब आता है? जब कंट्रोल नहीं रहता। उसका जन्म कब होता है? कैसे होता है? कैसे होता है उसका जन्म? जिस समय अहंकार पे चोट लगती है, जिस समय अहंकार पे चोट लगती है तो क्रोध का जन्म हो जाता है। उन्हें अहंकार था मैं बलशाली हूं, उन्हें अहंकार था मैं शौर्यवान हूं, विश्वभूति को। और जब अपने नैसार के जीव में भी देखा तो उनको अहंकार था मेरे जैसा कोई कलाकार नहीं है। तो वहां पर राजा ने चोट मारी तो देश निकाला, मिला और वो मरने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। क्योंकि क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्रोध के समय इंसान को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। An angry man open his mouth and shut his eyes. क्रोधी व्यक्ति का मुंह तो खुल जाता है और आंखें बंद हो जाती है। विवेक की आंखें बंद हो जाती है। और ये क्या है? अहंकार को चोट कब लगती है? जब इंसान अपने प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए। प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए और उस समय सामने वाला उस परिस्थिति के अंदर उसका साथ नहीं दे तो उस समय क्या हो जाता है? क्रोध का जन्म हो जाता है। उस समय किसका जन्म होता है? क्रोध का जन्म हो जाता है। तो इसका मतलब मूल क्या है? अहंकार है। अहंकार पे चोट लगी। अहंकारी व्यक्ति, मोटा पेट और मोटा अहंकार किसी को गले नहीं लगने देता। कभी सोचा? मोटा पेट और मोटा अहंकार किसी के गले लग भी नहीं सकता और किसी को गले लगा भी नहीं सकता। क्योंकि वो सोचता मेरे जैसा कोई नहीं। और मोटा पेट हो तो वो बीच में आड़े आ जाता है ना? तो इसलिए क्या है? मिर्ची कब लगती है? मिर्ची कब लगती है? सर्दी में, गर्मी में, बरसात में कब लगती है मिर्ची? कब लगती है मिर्ची? बता दो ना। अच्छा, जब सच्ची बात कह दी जाए तो है ना बात। उसके लिए कोई मौसम नहीं देखना पड़ता, ना छाले देखने पड़ते हैं, ना ही उसको क्या है उसका स्वभाव देखना पड़ता है। परंतु जब कड़वी बात, सच्ची बात कह दी जाए तो क्या है? मिर्ची लग जाती है। और मिर्ची भी उसी को लगती है जिसके अंदर अहंकार और क्रोध दोनों का वास होगा। और प्राइड है फॉल, अहंकारी का सिर हमेशा नीचा ही होता है। आपने फुवारे को देखा? एकदम ऊपर उठता है ना? परंतु गिरता है तो सिर के बल। कवि ने कहा सरसराता फवारे का जल जो चढ़ा, हाँ जी जल जो चढ़ा, हमने देखा है सर के वो बल आ गिरा, हमने देखा वो सर के बल आ गिरा, मान करना नहीं, मान करना नहीं। और जो झुक के चलता है वो अहंकार से दूर होना शुरू कर देता है। अपने देख लो शरीर में ही
पैर सबसे नीचे है और सिर सबसे ऊपर है। अहंकार में मेरे जैसा कौन है? सिर सबसे पहले ऊपर उठता है, परंतु झुकता कहाँ है? चरणों में झुकता है, वही झुकता है। ससुराल में गए कभी, सासू ने आपके तिलक लगाया, सासू का कद थोड़ा छोटा है और आपका कद बड़ा। वैसे भी जवाई का कद बड़ा ही होता है ना? औहदे की दृष्टि से जवाई को क्या है? बड़ा मानते हैं, परंतु वैसे भी ऊंचाई की दृष्टि से। तो वो सासू ने आपने तिलक लगाना था तो आपने सिर क्या कर दिया? झुका दिया ना। अंगूठा भी झुका तिलक लगाने के लिए और जवाई का सिर भी झुक गया। और अगर ऐसे कर दे अंगूठा तो फिर क्या होगा? फिर झुकेगा। अंगूठा नीचा जो करे तो सिर झुक जाए, अंगूठा ऊंचा जो करे तो मुंह पे थप्पड़। तो ये क्या है? ये अहंकार है। झुक के चलने में नमन नमन करते चले जाओगे। हमारे मंत्र में सबसे पहला शब्द कौन सा है? नमकार मंत्र में नमो है। पहला शब्द नमो है। मतलब पूरा पाठ करने की अपेक्षा अगर नमो में ही क्या आ जाए, हमारी एक आराधना आ जाए कि मुझे झुकना है, मुझे झुक के चलना है, मुझे नम्र बनना है, मुझे सरल बनना है, मुझे शांत बनना है, तो अपने आप अहंकार और क्रोध क्या हो जाएंगे? विलीन होते चले जाएंगे। इसलिए क्या है? अहंकार पे चोट लगे, क्रोध आए, इसका मतलब है अंदर से अहंकार को क्या है? अरे सब समान है जीवन, कौन क्या है? जो उसके पास कुछ है तो उसके लिए है, मुझे क्या लेना? मुझे तो क्या है? अपने में रहना है। तो वो सामने वाले को भी झुका सकता है। जब हमने अंगूठा नीचा किया तो सामने वाला भी क्या हो गया? झुक गया। हम झुकाने की ताकत रख सकते हैं, परंतु कब? जब हम क्या बनेंगे? सरल बनेंगे, जब हम झुकेंगे। डोल में रस्सी बांधी और उसने पानी लेने के लिए कुएं में डोल को नीचे उतारा, और नीचे उतारा, पानी की सतह पे डोल घूम रहा है। तो उसने कहा, अरे भाई कुएं, मैं इतनी लंबी यात्रा करके आया, अपना गला भी बंधवाया, तो मुझे पानी से तो भर दे। कहता गर्दन तो झुका ले, गर्दन तो झुका ले, डुबकी तो लगा ले, अपने आप भर जाएगा। झुकोगे तो पा जाओगे, अकड़ोगे तो रह जाओगे। अकड़ना मुर्दे की पहचान है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए सरल बन जाना।